हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर शशिधर पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज सोमवार है, इसलिए भगवान शिव की स्तुति पहले। मृत्युंजय महादेवा त्राहि मां शरणागता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनै। शिवा काशी 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 शिवा शिवा, त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। ओम मृत्युंजयाय नमः। भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके अब आगे हम आवश्यक बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताने जा रहे हैं कि चैनल पर जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, चाहे वो ग्रहों से संबंधित चीज़ें बताई जाएं या कोई उपाय से संबंधित चीज़ें बताई जाएं, उनको बहुत हल्के में लेना ठीक नहीं है। मैं अन्य यूट्यूबरों जैसा नहीं हूँ। मेरा चैनल कोई देखे या ना देखे, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा जितना भी वीडियो बनता है सब लोगों के कल्याण के लिए बनता है और पूर्णतः विश्वसनीय। इस कलयुग में 2 नंबर की चीज़ें ज़्यादा हो रही है। लोग झूठ बोलते हैं। यहाँ झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। कोई वीडियो देखे या ना देखे, लेकिन जो देखेगा उसका निश्चित ही, अगर वो फॉलो करेगा तो उसका कल्याण है। और जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो सत्य बताई जाएंगी, क्योंकि मुझे सत्य पर विश्वास है, असत्य पर नहीं। तो राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। राहु पापक ग्रहों में सबसे प्रथम स्थान रखता है। जिनके कुंडली में राहु ऐसे स्थान पर बैठा हुआ है, जैसे दशम में भी राहु हो, नवम पंचम में भी स्थिति उसकी बहुत अच्छी नहीं होती है, खराब होती है, लेकिन कुछ मामले में अच्छा होता है। खासकर त्रिक भाव में राहु की स्थिति भी ठीक मानी जाती है। त्रिक भाव में इसलिए ठीक मानी जाती है क्योंकि त्रिक भाव में पापक ग्रह अगर बैठते हैं तो उनके अरिष्टता में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर शुभ ग्रह बैठते हैं तो शुभ ग्रह आकर के यहाँ पर अपनी शुभता में कमी कर देते हैं। जैसे 6, 8, 12 में आके कोई शुभ ग्रह बैठता है तो उसके प्रभाव में कमी हो जाती है, लेकिन जब पापक ग्रह बैठते हैं तो उनके प्रभाव में कमी नहीं होती है, बल्कि वो ठीक स्थिति में होते हैं। वो अब राहु और केतु की बात करें तो ये कहीं पर भी बैठते हैं तो कुछ ना कुछ अरिष्ट तो ये करते ही, क्योंकि इनका स्वभाव है, ये राक्षस ग्रह हैं। ये कहीं पर भी बैठे हैं, इनकी अरिष्टता में या इनके कार्यकत्व में कोई कमी नहीं होती है। ये अपने स्वभाव बस जहाँ पर भी होते हैं अपने कार्य में रत रहते हैं, किंतु फिर भी इनके त्रिक भाव में ठीक माना जाता है। जैसे राहु 6ठ भाव में अच्छा माना जाता है, शत्रुहंता योग बनाता है। रोग कारक स्थिति भी इसकी होती है, लेकिन शत्रुहंता योग भी बना देता है। द्वादश में राहु जो है ठीक होता है, लेकिन फिर भी ये वहाँ पर जा कर के और अपनी दशा और अंतर्दशा की स्थिति में लाइफ में बहुत सारा ज़्यादा फ्लैक्चुएशन लाता है। जेल तक की यात्रा, लड़ाई झगड़े की स्थिति बना देता है, मुकदमे में हार की स्थिति तक बना देता है, विदेश गमन बना देता है। तो राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा अत्यंत कष्टकारी होती है। यह ग्रह अत्यंत फ्लैक्चुएशन वाला होता है। जब भी राहु की महादशा चलती है या राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चलती है तो व्यक्ति के जीवन में अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उसके कार्य जो होते रहते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य में रत हो, उसके कार्य को छूटने की संभावना होती है। पुनः फिर वो प्राप्त करेगा वो कार्य, लेकिन व्यवधान की स्थिति बन जाती है। पिता और बड़े भाई की आयु की हानि तक की स्थिति बना देता है। स्वयं को रोगग्रस्त या उतार जो है बीमारी से ग्रसित कर सकता है। जरूरी नहीं कि राहु 6ठ भाव में हो तभी रोग देगा, वो कहीं पर भी हो। अगर राहु की महादशा में राहु का अंतर्दशा है तो कष्ट देना ही देना है, उसको देगा ही कष्ट। तो ये अत्यंत शुभ नहीं माना जाता है। समाज में अनेक प्रकार से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में हानि पैदा करता है, व्यक्ति की छवि धूमिल करता है और अनेक प्रकार से उसको शंकाग्रस्त करता है। तो यहाँ पर राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा बताकर ये डराने का कोई औचित्य नहीं है। जो बात है सत्य है, सत्य से अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। तो आप लोग
बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम होते हुए पर भी पैसा दारू पीने में तो उड़ा देते हैं, बहुत सारे अनैतिक कार्यों में उड़ा देते हैं, लेकिन पूजा पाठ से उनको कोई मतलब नहीं है। तो बहुत लोग तो मानते नहीं हैं, बहुत लोग जो मानते हैं नहीं करते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि वो पूजा अवश्य कराएं, ग्रह शांति अवश्य कराएं, क्योंकि राहु जो है वो ग्रह शांति इसकी पूजा करने से ही ये मानता है। आप इसका लाख उपाय कर लीजिए, वो उपाय क्षणिक होते हैं, महीना 15 दिन के लिए होते हैं, 1.5 महीना, मैक्सिमम 3 महीना से ज़्यादा कोई उपाय काम नहीं करता है। बड़ा से बड़ा उपाय करते हैं वो 3 महीना के आगे वो काम नहीं करेगा। तो जब भी राहु की समस्या आप से ग्रसित हों तो कोशिश करें कि राहु की पूजा कराएं, और पूजा से ही इसकी शांति होती है। और राहु के रत्न ज़्यादातर 90% एस्ट्रोलॉजर हैं जो राहु के रत्न को रिकमेंड करते हैं। हम इस बात को नकार रहे हैं, हम ये बता रहे हैं आपको, ये पूर्णतः सत्य है कि राहु केतु ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके रत्नों को पहनना 90% की स्थिति में शुभ नहीं होता है। इसको पहन, चूँकि ये अरिष्ट ग्रह हैं और इनका रत्न पहनने से इनकी अरिष्टता में वृद्धि हो जाती है। तो कुंडली की कंडीशन को देखकर इनके रत्न को रिकमेंड किया जाता है। और आप लोग बिना कुंडली दिखाए या बिना अच्छे ज्योतिषी के द्वारा जो है रत्न को अवॉइड करें, रत्न ना पहने, क्योंकि रत्न जब भी पहनते हैं तो इनकी अशुभता में वृद्धि होती है। राहु की महादशा चल रही होती है, राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही होती है। पंडित जी वगैरह या कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं वो सलाह दे देते हैं कि आप पूजा करवा लीजिए, पूजा करवा के इसका रत्न पहन लीजिए, गोमेद पहन लीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। मैं गारंटी बता रहा हूँ, लाभ कुछ नहीं मिलेगा। पूजा से कुछ टाइम शांति होगी, बल्कि फिर वो अरिष्टता में वृद्धि कर देगा। और यही वो चाहते हैं, वो पंडित जी या वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो यही चाहते हैं कि जब फिर इनकी पीड़ा हो, ये पीड़ा से ग्रसित हो, तो फिर मेरे पास दोबारा पूजा कराने आएँ। जब परेशान होंगे तो फिर आएंगे। मैं आपको सत्य से अवगत करा दे रहा हूँ, राहु के रत्न को अवॉइड करें, राहु और केतु के रत्न को ना पहने। राहु केतु जब केंद्र में होते हैं, दशम में इनकी स्थिति अच्छी मानी जाती है, व्यक्ति को कई प्रकार से लाभ देते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी और कई प्रकार के क्षेत्र में लाभ देते हैं। पंचम में भी ये लाभ देते हैं, नवम में भी लाभ देते हैं, एकादश में भी लाभ देते हैं। लेकिन इन भावों में लाभ देने की स्थिति जब भी इनकी बनती है तो कुंडली में और भी चीज़ों की और भी जो कंडीशन बनती है उसको देखा जाता है। तो केवल एक चीज़ को देखकर राहु का रत्न ना पहने, या जो 90% ज्योतिषी बताते हैं कि राहु का रत्न पहनिए, आप राहु का रत्न बिल्कुल मत पहनिए। अगर राहु का रत्न पहनते हैं गोमेद तो उससे आपको निश्चित रूप से लाभ की जगह हानि होने की पूरी संभावना है। राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, लेकिन कुंडली देखने के बाद, ये नहीं कि उनका पद मिले वो पद छिन जाए। राहु की महादशा अंतर्दशा में तो इसके रत्न को बिल्कुल अवॉइड करें। राहु अगर शुभ स्थिति में है और अपनी शुभता पूर्णता से प्रदर्शित नहीं कर रहा है, अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो आप राहु के रत्न को पहन सकते हैं, लेकिन हर स्थिति में आपके राहु के रत्न को आपको नहीं पहनना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो भी उपाय करें तो किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी से या मेरे द्वारा आप जानकर ही उपाय करें। अपने मन से कहीं पर भी कुछ भी देखकर उपाय करेंगे तो उपाय आवश्यक नहीं है कि लाभकारी हो। और पुनः एक बार फिर यही कहूँगा कि राहु के रत्न को अवॉइड करें, राहु की ग्रह शांति अवश्य करें, ये ग्रह शांति से ही मानता है। और जो भी जानकारी दी जा रही है वो पूर्णतः सत्य है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यहाँ पर झूठ बातें प्रचारित नहीं की जाती हैं। कोई वीडियो देखे या एक भी ना देखे, या जब भी कोई देखेगा तो उसके लिए कल्याणकारी है। मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वीडियो कोई देखे कभी ना देखे, लेकिन जो भी देखेगा निश्चित रूप से उसके लिए लाभकारी है। चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।